हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको एंजल्स नंबर क्यों नज़र आते हैं या आपको एंजल साइन क्यों दिए जाते हैं और एंजल्स आपको साइन के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको एंजल्स नंबर साइन क्यों नजर आते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of swords, okay, the moon, okay, 7 of cups, 5 of cups, okay, डेफिनेटली गाइस, ये जो अभी तक की रीडिंग आई है ना, या अभी तक के जो कार्ड आए हैं ना, यहाँ से मुझे यही पता चल रहा है गाइस कि कंफ्यूजन आपको बहुत बहुत है किसी इंसान को लेकर, मैं ये कह सकती हूँ। देखो अभी के हाल क्या है, अभी का मतलब ये कार्ड्स मुझे आपके इमोशंस पर वार किए गए हैं ना, इस तरीके की एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो, इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गाइस। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके साथ धोखा कर लिया, या कुछ ऐसी बातें उभर कर उनके बारे में आपके सामने आई हैं जो आपको कहता है ना बिल्कुल तोड़ देना। मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ गाइस कि अभी जो एंजल्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं, मीन्स अभी आपको एंजल्स नंबर जो है ना 2 2 10 10 और ये 7 7 और 5 5 बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं गाइस। देखो 2 2 का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं 2 2 का मतलब बताती हूँ कि आपको किसी इंसान को लेकर जो है ना कंफ्यूजन चल रहा है अभी राइट नाउ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मन जो है ना आपका उस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ना कि जैसे इमोशंस के साथ खेलना, धोखा देना, कुछ इस तरीके की चीजें जो है ना ये महसूस हो रही है आपको। या जैसा मैंने बताया ना कि कुछ हिडन चीजें जो एक कहता है ना कि ईमानदारी का नहीं होना, किसी का धोखेबाज होना, या फिर मतलब अच्छा व्यवहार नहीं गाइस, अच्छा व्यवहार नहीं, है ना। जहाँ कोई इंसान एक तरफ सोचता है ना कि वो इमोशन से भरे हुए हैं और सामने से वापस उनको इमोशंस ना मिलकर अगर धोखा मिलता है तो कितनी बुरी सिचुएशन होती है। कुछ खुलकर आपके सामने किसी के बारे में आया है और वो चीज आपको कहते हैं ना कटाक्ष कर रही है, अंदर से चीर रही है, चीखे दे रही है आपको। अभी आपको मतलब कहता है ना कि आपका दिल जो है ना वो ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक। अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप, ना इन पर ना किसी और इंसान पर। कुछ चीजें खुलकर सामने आई है गाइस, और ऐसी चीजें खुलकर सामने आई है जो एक कहता है ना एंडिंग के बारे में बताती है, जो आपको ये बताती है कि देखो आपके पीठ के पीछे कितने सारे खंजर आपको डाले गए हैं, या फिर मतलब आपके विश्वास को एक एक करके कितना तोड़ा गया है। आपको बहुत कहता है ना कि ना उम्मीद कर दिया गाइस। अभी आपका दिल बहुत दुखा हुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया। देखो यहाँ पर 10 10 की एनर्जी जो एक एंडिंग की बात कर रही है, ये कहता है नेगेटिव वे में एक बहुत, ये कार्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाइस। और एक ये कार्ड, इससे बुरा कार्ड ये मतलब इसकी एनर्जी मुझे बहुत बुरी फील होती है कि किसी के बारे में कितना अच्छा कर लो, किसी के बारे में कितना ही लॉयल बन लो, लेकिन पलट कर कहता है ना उनकी तरफ से वही आता है जो वो चाहते हैं। बुरा बुरा व्यवहार, बुरा बिहेवियर, लॉयलिटी आपको नहीं मिलेगा इस, ये पक्का पता चल रहा है। कोई भी मामला हो सकता है, ये फैमिली का हो सकता है, मैरिज का हो सकता है, जहाँ पर ये बुरी चीजें आपको फेस करनी पड़ी है गाइस। काफी सारा टूटा बिखरा हुआ सा लग रहा है ये, एक ये कहते हैं ना जंजाल सा, झाल सा। यहाँ पर आपको एक बात कहूँ गाइस, यहाँ पर देखो क्रम के अनुसार जिस तरीके से
कार्ड्स आए हैं वहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि अभी की सिचुएशन में ये जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना, उसके बारे में ये बात चल रही है कि अभी आपको 5-5 नंबर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और 10-10 भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 5-5 की एनर्जी के बारे में यही कहा जाता है, जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली गाइस हो सकता है किसी ने झूठ बोला है, कोई परिस्थिति बन गई ऐसी, कुछ भी हो सकता है ना, कि कुछ तो आपने डेफिनेटली खोया है जिसकी वजह से आपके इमोशंस पर वार हुए हैं। आप रोए बहुत हो, तड़पे बहुत हो, अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा खला है। चाहे आपके आसपास में बहुत से लोग होंगे गाइस, बहुत से आपके घर परिवार में लोग होंगे, लेकिन कहते हैं ना, इतना होने के बाद में भी किसी इंसान को बिल्कुल अकेलापन खलना, वो चीज़ आपके साथ हुई है। आपका दिमाग जो है, आपका माइंड जो है ना, बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रखा है अभी। अभी मतलब सच कहूँ ना, अभी आपको वो सिचुएशन नहीं है कि कोई संभाल सके। मतलब कहीं ना कहीं अंदर जो दिल जो है ना, वो हर वक्त धड़कता रहता है, इतना मतलब बेचैनी वाला। मतलब जैसे एक वो होता है ना कि कैसे समझाऊं, समझ में आ रहा है गाइस कि कोई ये समझा दे, या जैसे आपको ये फील हो रहा है कि काश ये सपना हो, काश ये हकीकत ना हो। बट कहीं ना कहीं आपको पता चलता है ना कि ये सब चीजें सच में आपके साथ हुई है, तब टूटी हुई आत्मा और टूट जाती है। एक बात कहूँ मैं, ये समझना, देखो यहाँ पर आपके आपके दिल की वो जो तड़प है ना, उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करना गाइस। मैं यहाँ पर फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, आगे कार्ड्स आने बाकी है। अभी की करंट सिचुएशन के बारे में इतना अगर डीपली आया है, इतना समझ में आया है, रिलैक्स रहना, शांत रहना मेरे शेर। यहाँ पर देखो एक एक होप आई है, जो सत्य बात है मैं वही बताऊंगी, है ना। देखो यहाँ पर हिडन का मतलब, जैसा मैं कहती हूँ, मुझे ये कार्ड बहुत बुरा लगता है। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, जो अभी हम आगे कार्ड देखेंगे, कुछ हिडन भी छुपा हुआ हो, जैसा ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ टूटा है, कुछ बिखरा है, कुछ छूटा है आपसे। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कुछ नेगेटिविटी के बादल भी आए हुए हैं, कुछ परिस्थितियां भी बन गई गाइस, है ना। तो टोटल कहता ना, किसी एक इंसान पर पूरा ब्लेम डालना भी उचित नहीं है ना। तो डेस्टिनी आपको यही कह रही है कि अभी अपना नजरिया किसी भी चीज के लिए मत बनाना। समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हुआ है, किसने आपको छला है, मतलब आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी कह रही है कि एक बार रुकना। आपके लिए फैसला जो है डेस्टिनी के द्वारा लिया जाएगा, आप अपनी तरफ से कोई फैसला मत लेना। जिस तरीके से डेस्टिनी आपको चलवाना चाहती है वैसे चलना, है ना। देखो ये न केवल मैरिज के बारे में हो सकता है, फैमिली के बारे में हो सकता है, ये भी हो सकता है गाइस कि आप जहाँ पर वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो, वहाँ पर किसी इंसान ने आपके काम को लेकर, है ना, चाहे ये गवर्नमेंट जॉब हो या चाहे बिजनेस का मामला हो या कोई सा भी काम आपका, वहां पर भी हो सकता है कि किसी इंसान ने आपके साथ इतनी बड़ी, कहता ना, कि चालाकी करने की कोशिश की है, जहां पर आपका दिल दुखाने की कोशिश की है। ये एक बात कहूँ, ये एकदम पक्का कहता है ना कि किसी ट्रस्ट का टूटना, वो चीज। मैं और कार्ड्स लेकर जानने की कोशिश करती हूँ आगे सिचुएशन है क्या। 2 ऑफ कप्स, लव रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज का मैटर हो सकता है ये, जहाँ पर बहुत कुछ खोया है आपने का, कुछ तो सही नहीं हुआ, सच कह रहे हो। डेथ, कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है, बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको। मूव ऑन करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो आप, है ना। मतलब एक अपना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जो है ना, वो शो कर रहे हो। टूटे हो, बिखरे हो, लेकिन कह रहा है ना कि चेहरे पर सामने वाले को जताना नहीं चाहते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बताना चाहते हो। कहीं ना कहीं अभी भी आपको हल्का सा कंफ्यूजन है गाइस। जैसे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, ये इसके बारे में यही बताती है। देखो एक बात बताऊं, पहले मैं कार्ड्स लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। संघर्ष का समय तो चल ही रहा है गाइस। ये पैसों का मामला भी है, कहा ना मैंने, मैरिज का भी हो सकता है, ये
बिजनेस का या फिर जॉब कर रहे हो वहां पर भी हो सकता है। ओह माय गॉड, टेम्परेंस का कार्ड आकर सब कहते हैं ना कि पलटवार ही कर दिया परिस्थिति। देखो मैं एक बात कहूँ गाइस कि 222 के एनर्जी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। 7755 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी। और जैसा मैंने बताया ना गाइस कि ये जो 77 की एनर्जी होती है ना कहीं केतु के बारे में बताती है। हो सकता है कि आपको सपने में ब्राउन कलर का डॉगी नज़र आता होगा। और अगर ये सिचुएशन बनी हुई है और ब्राउन कलर का डॉगी नज़र आता है तो गाइस डेफिनेटली देखो कुछ चीज़ें जैसा यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है ना। लेकिन साथ में यहाँ पर एक होप की बात कही जा रही है गाइस। जैसा यहाँ पर 22 के एनर्जी का आना जो ये कहती है, अगर ये बर्ड्स के रूप में या किसी संख्या के रूप में या एक कहते हैं ना कि फ्लावर्स एक संख्या में नजर आना कैसे भी नजर आते हैं ना गाइस, ये एक चीज के बारे में कहते हैं कि जो बैलेंस अभी आपकी लाइफ में बिखरा हुआ है, बिगड़ा हुआ है ना, वो बैलेंस आपकी लाइफ में वापस से आएगा। मतलब यहाँ पर बैलेंस में आने की बात कही जा रही है। आपकी लाइफ के आपकी जीवन जो है ना वो पटरी पर वापस से आने की बात कही जा रही है ना। तो आपकी लाइफ में बैलेंस जो है ना ये फिर से वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पर चिंता नहीं करनी। यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना आपके लिए एक होप कह रहे हैं कि वो है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि गिव अप मत करना गाइस। अगर आप अपनी लाइफ में फिर से कुछ चीज़ों का बेहतर करना चाहते हो या फिर से ठीक करना चाहते हो ना, वो चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि आप अपनी तरफ से किसी मामले को लेकर जिद मत करना, कोई कंफ्यूजन मत रखना गाइस। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि एंजल साइन आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं। अब बहुत ज़्यादा कब से मिलने स्टार्ट हुए हैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एकदम अकेले हुए और आपका रोना जब थमा नहीं था ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको एंजल्स नंबर जो है ना ये दिखने स्टार्ट हुए हैं। और मुझे ये भी पता चल रहा है गाइस कि जैसा मैंने कहा ना कि एक आपके साथ धोखा होना या किसी ने छला हो ऐसा आपको महसूस होना, ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में स्टार्ट होने लगी ना तभी भी आपको ये नंबर जो है ना दिखना स्टार्ट हो गए थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको आगाह करने के लिए ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही है, एक बार उन पर फोकस करने की कोशिश करो। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में ही नहीं आया। आपने शायद उस बात को कहता ना कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी या फिर उस पर कहते ना फोकस नहीं किया, है ना। आपका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं गया गाइस। और यही चीज़ होती है कि जब और ये भी है कि न केवल एक बार, दो बार, तीन बार, आपको कईयों बार इस बारे में साइन मिले हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाए। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि अभी आपको अच्छे से समझ में आया है कि आखिर एंजल्स कहना क्या चाहते थे। नंबर्स बहुत बहुत ज़्यादा नजर आए हैं गाइस, आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा नजर आए हैं, क्रो हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नजर आए हैं आपको। हम्म तो ये चीज़ें तो हुई है गाइस, आपके साथ घटनाएं घटी है। और यहाँ पर 2 की एनर्जी का आना, यहाँ पर 2 जो है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आना, और यहाँ पर भी देखो बचे हुए 2 कप्स है। समझ रहे हो, यहाँ पर एक कंफ्यूजन के बारे में बात कर रहा है ना। घोर कंफ्यूजन किसी इंसान को लेकर, किसी काम को लेकर, कोई भी परिस्थिति हो आपकी लाइफ की, वहां पर कंफ्यूजन के बारे में एकदम स्पष्ट बताया जा रहा है। और यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने की बात कही जा रही है। मतलब क्या है गाइस, समझ रहे हो, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में डेथ का कार्ड आना, मतलब ये पल तो आपकी लाइफ से निकला निकला निकला, बिल्कुल निकल चुका है। क्योंकि पास में ये कार्ड आना 7 ऑफ वैंड्स, मतलब क्या है कि उस परिस्थिति से बाहर आना, और ये ट्राई आपने भी कर लिया है, कोशिश आपने अपनी तरफ से भी कर ली है। ठीक है, यहाँ पर 7 और 7 की एनर्जी आ जाना मतलब क्या है कि यूनिवर्स की तरफ से साइन, एंजल्स की तरफ से साइन आपको मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने कितनी बार कहा है, 777 की एनर्जी होती है या फिर 77 की एनर्जी जो होती है ना, ये हमें मालिक की तरफ और आगे बढ़ाती है गाइस। हमारा कनेक्शन उनके साथ और ज़्यादा मजबूत करते हैं। और कहीं ना कहीं जो इतनी प्रॉब्लम होगा हुआ इंसान होता है ना, दिल साफ वाला, ठीक है, मालिक किसी न किसी रूप में उन तक पहुंचते हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए। आपको मार्गदर्शन बहुत मिला है गाइस, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया है। जैसा मैंने कहा ना गाइस कि 10 और ये डेथ वाला मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है, इस पर बिलीव रखना। क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो 2 की एनर्जी आ रही है, वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस को लेकर आ रही है। गिव अप मत करना। अब बस यहाँ पर यही कह रही हूँ कि इतना संघर्ष कर लिया, इतना स्ट्रगल भोग लिया है, और इतने अकेले खड़े रहे हो ना इस बहुत बुरी वाली सिचुएशन में,
आपको यही कह रही हूँ, जो जो चीज़ें आपको समझ में आई है उन बातों को अपने दिमाग में रखना और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। यहाँ पर आपके व्यवहार में बहुत बदलाव किए जा रहे हैं गाइस, और हुए भी हैं, करने की जरूरत भी नहीं है, खुद ब खुद परिस्थितियों ने और कुछ लोगों ने आपके व्यवहार को बदल दिया है। ठीक है ना। तो एंजल साइन आपको अभी, हो सकता है कि ये जो अभी मैंने साइन बताए ये पहले नजर आ रहे होंगे, और अभी जो 2-2 की एनर्जी आ रही है वो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। अगर आप देखो, जैसा मैंने बताया ना कि हो सकता है कि कुछ ये इंसान का बिहेवियर भी हो, है ना। चाहे ये आपके मैरिज में हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, या फिर कोई वर्क प्लेस पर हो, है ना। लेकिन साथ में मैं क्या कह रही हूँ कि हो सकता है, जैसा ये कार्ड बता रहे हैं ना, कि कुछ हिडन भी हो सकता है, कुछ छुपी हुई परिस्थितियां भी हो सकती है जो किसी को विवश कर देगा इस, है ना। जहां पर पूरी तरीके से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, कि ऐसी सिचुएशन या ऐसे कुछ जो कुछ भी उन्होंने किया वो पूरी तरीके से जानबूझकर किया है, ये भी नहीं कह सकते। इस वजह से यहाँ पर रीडिंग आपको यही कह रही है कि आपकी लाइफ में फिर से बैलेंस आएगा और आपकी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होगी, आपको ये मानकर चलना है गाइस, है ना। और रिकवरी की संभावनाएं है ना। अगर आपको लगता है ना कि आपके मैरिज में या कुछ भी रिलेशनशिप में कि सब कुछ खत्म हो गया, तो खत्म होने वाली बात नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी को माफ करो या ना करो। आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हो। डेस्टिनी ने ये पूरा निर्णय जो है ना ये आप पर सौंपा है, आप क्या चाहते हो, है ना। मतलब अब कह सकते हैं गाइस कि अब लाइफ का कहता है ना कि निर्णय आपके हाथ में आ जाना। उल्टा देखो, ये सिचुएशन बनने से पहले हो सकता है कि फैसला लेना आपके हाथ में नहीं होता था। अब डेस्टिनी ने क्या किया है, ये परिस्थिति भले बनी है गाइस, है ना, लेकिन इसके बाद में आपकी लाइफ की फ्रीडम जो है ना वो आपको मिलेगी, है ना। तो मैं अगर अभी बात बताऊं कि आपको एंजल्स नंबर क्यों क्यों नजर आ रहे हैं, तो पहले की बात तो ये कि आपके साथ कोई दिक्कत होने वाली थी, तो आपको चेतावनी देने के लिए आपको एंजल्स नंबर नजर आ रहे थे। देखो, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, समझना मेरी बात को। एंजल्स नंबर, जैसा मैंने कहा ना कि आपको बहुत बार चेताया गया। कैसे चेताया गया, चेतावनी कैसे दी गई, पहले तो एंजल्स नंबर का बार बार नजर आना, फिर घर में कुछ नेगेटिविटी का फैलना आपके, और कई बार ऐसा होना कि जैसे, देखो मैं छोटी छोटी बात बता रही हूँ, इसको समझना है ना जी, कि खाना जो है ना वो बहुत ज्यादा वेस्ट होना गाइस, या खाने का जलना, कितना भी ध्यान रखो, एक हल्की सी कहते हैं ना कि थोड़ा ध्यान भटकना और खाने का जलना, मतलब ये चीजें जो है ना ये अच्छी बात नहीं बताती। भोजन जो होता है ना उसकी वेस्ट होना, ये बहुत बुरी बात होती है ना, बहुत बुरी बात होती है। ये बहुत नेगेटिविटी जो है ना ये फैलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आपके घर परिवार में हुई है, या फिर कहते हैं ना कि सीलन का बार बार आना घर में, तो ये कहता है ना कि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने के लिए, मतलब ये भी साइन दिए गए गाइस, ये भी साइन दिए गए आपको, ये सब चीजें हुई होगी आपके साथ। और एक बात, यहाँ पर पैसों का लॉस का बहुत ज्यादा लग रहा है गाइस। जैसा मैंने कहा ना कि वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो वहां पर भी हो सकता है, बिजनेस कर रहे हो वहां पर भी हो सकता है कि पैसों का लॉस आपका बहुत बुरी तरीके से हुआ है। काम का कह सकते हैं गाइस कि किस तरीके के हाल चल रहे हैं अभी, मन कर रहा है आपका कि छोड़ दें, नहीं हो रहा आपसे, पर यही तो नहीं करना है ना, यही तो नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या कार्ड है, यहाँ पर क्या कार्ड है, यहाँ पर क्या है, ये एक होप के बारे में कहा जाता है कि एकदम कहते हैं ना कि अभी सिचुएशन जिस तरीके की है ना, इसमें है ना एक बार रुक जाओ, स्टक हो जाओ। स्टक होने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि जब कभी तूफान वाली परिस्थिति होती है ना, तब वहां पर उस तूफान की रफ्तार में चलना नहीं होता गाइस, समझदारी इसी में होती है कि ये मत देखो कि थोड़ा टाइम जो है ना ये जा रहा है आपका, उस टाइम उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए रुक जाना, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना ही बेहतर होता है ना। उस टाइम चुपचाप वहां पर कहता ना कि रुक कर मालिक से प्रे करना कि तूफान जल्दी से जल्दी जाए। अभी तूफान निकल चुका है ना, अब आपकी जो कोशिश है ना वो रंग दिखाएगी। और अब जो आपको ये साइन मिल रहा है ना, ये एक पॉजिटिव वे में मिल रहा है। जैसा मैंने कहा ना कि एक समय में आपको साइन मिले होंगे नंबर 5 5,
ये 5-5 का मैंने क्यों कहा, क्योंकि हिडन चीजें कुछ अचानक से उभर कर आपके सामने आई, खुलकर आपके सामने आई, जो दिल दुखा दी गई आपके। और अब जो 5-5 की एनर्जी आ रही है ना, वो एक सकारात्मक बदलाव के लिए आ रही है। जो कुछ भी खोया है उसकी भरपाई करने की, खाना पूर्ति करने की, क्षति पूर्ति करने की। अब वो चीजें कुछ हिडन ऐसे आपके सामने आएगी जो फिर से आपको रिकवर करे। समझ रहे हो? एक समय ने आपको, एक समय में आपको खोना पड़ा, अब समय वो आ रहा है जो आप वापस से सब कुछ पाओगे, क्षतिपूर्ति होगी आपकी। अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है ना, बहुत कुछ बचा हुआ है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। जो सत्य बात है, मैंने गाइस, मैंने आपकी तसल्ली रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पर। आप कुछ चीजों को देख नहीं पा रहे हो, डेस्टिनी देख पा रही है ना, मालिक देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको यही कहूँ, जितना स्ट्रांग बन सकते हो स्ट्रांग बनो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैरिज का मामला है तो यूनिवर्स के प्यारे बच्चे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। मालिक सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, सारे घाव भर देंगे आपके, है ना। आपकी बहादुरी देख ली है, आपका साहस देख लिया गया है, किस तरीके की सिचुएशन में, किस तरीके से, कितने अच्छे वे में रहे हो, कितना फिर भी अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है। मालिक सब देखते हैं, है ना। परेशान होना बंद कर दो, शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल वो फील करो कोई मेरे साथ है, मेरा ध्यान रखने वाला। ऐसे सिचुएशन में जैसे ये 3 कार्ड है ना, प्राण निकाल दे किसी के, इतने खतरनाक कार्ड है, और साथ में ये कार्ड। तो किस तरीके की सिचुएशन से उभर कर बाहर आए हो, समझ पा रहे हो ना। ये आपकी अंतरात्मा जानते हो। और कहीं ना कहीं सच कहो ना, आपको भी पता नहीं गाइस, सच कह रही हूँ, आपको भी पता नहीं किस तरीके की सिचुएशन से बाहर आए हो। गनीमत यह है और सत्य बात कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल चुकी है। मुझे इस बात की खुशी सबसे ज्यादा है। अब जो बदलाव होंगे ना गाइस, वो धीरे 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 करके होंगे, अच्छे होंगे, सुखद होंगे, है ना। तो अब पेज ऑफ फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि अब मन में एक वो खुशी रखो, मुस्कुराहट रखो, है ना, कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर फिर से 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में, एक बुरी एंडिंग के बाद में, एक डेथ वाले मोमेंट के बाद में, एक 5 ऑफ कप्स जो बहुत कुछ खो गया, उसके बाद में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना गाइस। एक नई शुरुआत, और वो भी बड़ी शानदार, जहाँ पर सब कुछ जो जो आपने खोया है वो आपको मिल जाए। यहाँ पर देखो, ये भी कार्ड्स भरे हुए हैं, ये भी कप्स भरे हुए हैं। ये भी देखो, कुछ खोया है डेफिनेटली, नियति को पता है ना, उनसे छुपा हुआ कुछ नहीं है। साथ में क्या, 2 कप्स यहाँ पर भी है, 10 कप्स यहाँ पर भी है, 2 कप्स यहाँ पर भी है। डेस्टिनी की ब्लेसिंग देखो, कि वो सब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहो, है ना। उनके न्याय पर ट्रस्ट रखना। उनका न्याय जो है ना, देखो अचानक ही होता है। मैं एक बात बता दूं आपको, मन में गुस्सा आता है, मालिक तो क्या न्याय करते हैं, इतना टाइम निकल गया, इतना परेशान हो गए, इतना समय बीत गया, इर्द गिर्द ऐसे ही लोग हैं। एंजल साइन मिल रहे हैं लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिल रही है। साइन तो मिलते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं, पंख दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, बच्चों का चहचहाना, ये दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, सब कुछ हो रहा है, पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। यही ना, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा लाइफ में। फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, डेस्टिनी ने आपके लिए एक्शन ले लिया है मेरे शेर। ये देखो, ये फिर से कप्स की एनर्जी है, और साथ में कप्स के साथ क्या है, फिश की एनर्जी। अब जितनी बार मैंने फिश की एनर्जी के बारे में बताया है और कप्स के बारे में बताया, इतना आपको भी मालूम हो गया है कि ये कार्ड कितना पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखो, आपका सारा गुस्सा जो है ना, डेस्टिनी अपने एक्शन के द्वारा जो आपके लिए जस्टिस लेकर आएंगे ना, उससे कैसे छू हो जाता है। और कितना कहते हैं ना, मुस्कुराओगे, देखना दिल से मुस्कुराओगे। और मेरी प्रे है, मेरे शेर, दिल से मुस्कुराओ पूरी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम। और अब आपके साथ कभी कोई धोखाधड़ी, छल कपट ना हो, है ना। और जो ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर परेशान होना, ये परेशानी आपकी जल्द से जल्द, जल्द से जल्द दूर हो जाए, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि एक और बात कह दूं,
कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, थोड़ी स्लो स्लो है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कह रही हूँ। जैसे ये गवर्नमेंट जॉब का भी हो सकता है ना, बिजनेस का भी हो सकता है, काम का हो सकता है, कोई भी कोई एक्शन आपकी लाइफ में आपको लेना पड़ेगा फाइनेंशियल मैटर को लेकर। और उसमें आपको मालिक की तरफ से बहुत हेल्प मिलेगी गाइस, बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि अभी आपके पास वो सोर्सेस नहीं है। जैसा देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर आपके प्रयास जो है ये विफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कंपटीशन के एग्ज़ाम आपने खूब दिए हैं, खूब कोशिशें की है, लेकिन आपको अभी तक मैं कह सकते हैं कि आप आपको जॉब नहीं मिली है। और वो कहीं ना कहीं आपको आपकी उम्मीदों को तोड़ रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप उम्मीद बना सकते हो। चैरियट का कार्ड क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन की बात करता है और यस की बात करता है कि बिल्कुल आप जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो वो आपको मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया साथ में, ठीक है। तो एक कहता ना कि एक समय में अभाव आप पर बहुत रहा है, या अभाव आपकी लाइफ में बहुत रहा है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ द चैरियट का कार्ड यही कहता है कि अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। है ना। आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत, आपके कर्म खाली नहीं जाने वाले हैं। आपको कैसे इमोशनली फुलफिलमेंट मिलता है, आपकी विश किस तरीके से पूरी होती है, वो भी देख लेना, है ना। मतलब क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली मिलेगी गाइस, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा, इसके लिए पहले से रेडी रहना, है ना। ये पक्का है, ये पक्का है। आप अगर अपने जोन में सोच रहे हो, वहाँ का नहीं लग रहा मुझे, आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर को लेकर एक बात आई है कि जितनी तंगी आपको अभी लग रही है ना, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको हैप्पीनेस देगी, आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगी। और देखना कितने अच्छे तरीके से खुश रहकर काम करते हो और अपनी लाइफ में देखो कितनी सक्सेस पाते हो। मतलब यहाँ पर जैसे मैं काम के बारे में बताऊँ ना, तो आपके पास जैसे हो सकता है कि धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे भी बहुत अच्छे वे में बहुत अच्छा काम करोगे गाइस। मतलब यहाँ पर टोटल कह सकते हैं ना कि मालिक की ब्लेसिंग, कि एक बच्चा कम सोर्सेस में भी बहुत कुछ अच्छा कर ले। मतलब यहाँ पर पता है, आपका माइंड जो है ये आपका साथ देगा, आपकी क्रिएटिविटी आपका साथ देगी, साथ में मालिक की ब्लेसिंग। फिर चाहे पैसों का अभी अभाव हो, लेकिन यही चीज़ कहते हैं ना, मेहनत आपसे इतनी करवाएगी और अच्छे वे में, गाइस आप परेशान नहीं होगे, अच्छे वे में करवाएंगे। और फिर देखो उसका रिवॉर्ड आपको कैसे मिलता है। मतलब यहाँ पर डेस्टिनी आपको ही आगे करके, है ना, ब्लेसिंग उनकी चल रही है, स्ट्रेटेजी उनकी चल रही है, लेकिन आपको आगे करके आपके द्वारा ही आपकी लाइफ को सुधार देंगे। और वहां पर क्या होगा पता है, आपका आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग होगा, लोग आपको देखकर देखो कितना मोटिवेट होंगे कि देखो क्या अपनी लाइफ को बदला है ना। ये देखो अपनी लाइफ का कहता है ना कि बहुत अच्छे से बदलने वाले हो आप, बहुत सकारात्मक करने वाले हो। तो ये चीज के बारे में मैं अगर कहूँ ना, ये गई आपकी लाइफ से, ये परेशानी खत्म हुई। अब देखो फिर से 7-7 की एनर्जी आई है यहाँ पर, है ना। 7-7 की एनर्जी ये क्या कह रही है कि अब डेस्टिनी आपके लिए जो एक्शन ले रहे हैं ना, वो देखो गाइस, वो आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे, आपकी लाइफ में फिर से हैप्पीनेस लेकर आएंगे। 10 ऑफ कप्स जो है ना, एक विश फुलफिलमेंट के बारे में कहते हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन के बारे में कहते हैं, आपके काम में प्रगति के बारे में कहते हैं, आपके घर परिवार में खुशियों के वातावरण के बारे में कहते हैं। कोई शुभ कार्य आपका अगर अटका हुआ है तो उसमें वो काम बनने के बारे में कहते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में कहते हैं, जो एक खुशी लेकर आए आपके लाइफ में, है ना। तो बिल्कुल परेशान मत होना गाइस। अभी जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊं कि बहुत पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में कोई शुभता आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है ना, उनके बारे में आपको साइन दिए जा रहे हैं। तो अब डरना नहीं, है ना। कई सारे व्यूवर्स जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं। जैसे मैं बताऊं ना, आपको मिरर नंबर भी नज़र आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर एक बात बताऊं गाइस, मैंने सोचा था कि आपको एक एक नंबर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ पर आपको एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं, उसका रीज़न जो है ना, हिडन जो था आपकी लाइफ में, वो खुलकर सामने आ गया, है ना। तो हो सकता है कि इसके अलावा भी आपको कुछ और एंजल्स नंबर नज़र आ रहे होंगे। जैसे मैं बताऊँ आपको, कई बार जैसे 369 है ना, ये नज़र आना। अब इसका क्या मतलब, या 69 का नज़र आना। अब 69 का मतलब क्या है, या 96 ये भी नज़र आते होंगे। 96 का मतलब यही होता है गाइस, ये बैलेंस वाली बात,
ना। ये बैलेंस वाली बात की जो बैलेंस बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है ना, वो बैलेंस फिर से ठीक होगा। और 6-9 की एनर्जी क्या है? 6-9 की एनर्जी यही यीन यांग की एनर्जी है गाइस। यीन यांग की एनर्जी है 6 और 9। अच्छे से देखना, कभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं वो कार्ड्स के जरिए बताऊंगी आपको, है ना। वो 6-9 की एनर्जी यही होती है। और वो यही कहते हैं कि जो भी आपके मैरिज में हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है ना, वो प्रॉब्लम जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे 6-9 और 9-6 है ना, कि मैरिज में या रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो उसमें बैलेंस फिर से आएगा, है ना। रिकवरी की संभावनाओं के बारे में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना जी। तो अब गुस्सा मत होना कि इतने सारे एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं लेकिन उसका तो कोई प्रभाव ही नहीं, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? अब दिखेगा आपको फ़र्क, है ना। खुश रहना, थोड़ा सा परेशान मत होना। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि आपको एंजल्स नंबर क्यों नज़र आ रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें तो आपकी लाइफ में सुधार होना। ये देखो, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, जो कुछ भी, ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कार्ड्स लेने की आवश्यकता है। ये देखो, ये देखो, टावर मूवमेंट तो आया था आपके लाइफ में। द स्टार का कार्ड देखो, कभी कभी बुरा जो होता है ना, वो बहुत अच्छा करने के लिए भी होता है गाइस। अभी जो बुरा आपको लग रहा है ना, मैं कह रही हूँ ना गाइस कि एंजल्स नंबर हर किसी को नजर नहीं आते हैं, है ना। कोई ना कोई बंदा जो नेक होते हैं या फिर जिनका हृदय जो होता है ना बहुत प्योर होता है, प्योर सोल जो होते हैं ना गाइस, उनको ही नजर आते हैं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबको नजर क्यों नहीं आते? सबका फोकस उस बात पर क्यों नहीं जाता? सबको महसूस क्यों नहीं होता कि कोई मेरे साथ है? ऐसा कम लोगों के साथ ही क्यों होता है? देखो यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। यहाँ पर एक आया था 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, मीन्स इसकी विपरीत सिचुएशन, जितना खोया उससे डबल आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाली चीज 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब क्या है कि जितना फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको धोखे मिले हैं या फिर जो आपने खोया उससे कहीं ज़्यादा डेस्टिनी आपको देगी, है ना। ये मतलब एक सोच बना लो आप कि डेस्टिनी की मेहर आप पर है। और देखो, जैसा मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है, जैसे खुशियों का आना या कोई अपॉर्चुनिटी का आना, या आपकी लाइफ में इन चीज़ों की रिकवरी होना जो अभी बताई गई है, ठीक है, इनकी शुरुआत तो हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप में एक गुस्सा है जो ये कार्ड बता रहा है ना। वो एक्सेप्ट करने वाली सिचुएशन में ही नहीं है, क्योंकि हार्ट ब्लॉक है अभी। हार्ट ब्लॉक है, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर देखो सारे कप्स भरे हुए हैं और डेस्टिनी आपको मना कर ही रहेंगी एकदम। बस बच्चा कहता है ना, गुस्से में है, एंग्री बर्ड बनकर बैठे हैं, पर डेस्टिनी अपने बच्चे को बहुत प्यार से मनाना जानती है कि कैसे बच्चे को संभालना है, कैसे फिर से शांत करना, खुश करना है ना। वो कर देंगे, देखना आपको। और जो खुशी आती है ना गाइस, जो कुछ ठीक होने वाला होता है या कोई आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं, या इतना एकदम कहते हैं ना, किसी की बात से पता चल जाता है गाइस कि कोई सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा है, अनजाने में उनसे गलती हुई है, जानकर की है, या अगर कोई अपनी बात से समझा देना कि वो दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे आपके साथ, वो पता चल जाता है, शब्दों से पता चल जाता है गाइस, भावों से पता चल जाता है ना। तो डेस्टिनी कोई ना कोई रिकवरी आपकी लाइफ में ऐसी करने वाले जिससे आपका दिल शांत हो जाए, आपके दिल पर मरहम लगे, आपके घाव भर जाए। वो एक्शन जो है ना, डेस्टिनी के द्वारा आपके लिए लिया जा रहा है। तो खुश रहना गाइस, है ना, खुश रहना। परेशानी खत्म हुई, बहुत बहुत भोगा है, बहुत भोगा। आप खुश रहना, आप खुश रहना मेरे शेर, खुश रहना, ठीक है। वह कहते हैं ना, बच्चे को बहुत प्यार से संभाला जा रहा है, बहुत सांस रखा है सच में। तो अब जो एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं उससे डरना नहीं, परेशान मत होना, मालिक पर ट्रस्ट करना, उनकी रहमत आप पर है, अल्लाह की रहमत है, जीसस की रहमत है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर अपनी लाइफ में जियो, है ना। और मालिक को धन्यवाद कहना किस बात के लिए? जो साहस आपने रखा है। और ये साहस जो है ना, हर कोई रख नहीं सकता। जैसा मैंने बताया ना कि जैसे सिचुएशन आपकी लाइफ में बननी शुरू हुई, वैसे ही आपको एंजल्स नंबर दिखने शुरू हो गई। मतलब क्या है कि उस समय से डिवाइन आपके साथ किसी न किसी रूप में, एंजल्स के रूप में, फरिश्ते के रूप में, कोई देवदूत के रूप में, है ना।
तो उन पर बिलीव रखना। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले होकर भी अकेले नहीं थे, चाहे कितना भी आपने अकेलापन महसूस किया होगा, साथ में कोई ना कोई हमेशा थे, हैं और रहेंगे, है ना। तो उनको धन्यवाद देना कि आपको इतनी हिम्मत दी, ठीक है ना। और इस बात का भी धन्यवाद देना कि वो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।